कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो बाइंग के लिए तेजी के बाजार में आप कैसे बॉटम आइडेंटिफाई करेंगे विद दिस टू इंडिकेटर्स। बिल्कुल, यस। कि 90% से ज्यादा स्टॉक्स में मंदी आ चुकी है, Yes. मोमेंटम खत्म हो चुका है, यस, तो वहां से आपको एक रिवर्सल मिल सकता है। मिलेगा ही। मिले तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब इलेक्शन में मार्केट कहाँ जाएगी, जो हम डिस्कशन कर रहे थे, अब आपको बहुत मजा आने वाला है कि मार्केट जाएगी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी तो कितना ऊपर जाएगी, और नीचे चलो हम बात ही नहीं करते, कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा लॉन्ग या शॉर्ट किसी ने किया है क्या, और अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग शॉर्ट हो गया है तो वहां से बाजार उल्टा ही काम करेगा, उल्टा ही घूमेगा। आज मैं आपको एक ऐसे ऑप्शन बायर से मिलवाने वाला हूं जिन्हें ऑप्शन बाइंग करते करते 21 साल हो गए हैं। देखिए, ज्यादातर ऑप्शन बायर अपने इनिशियल मंथ्स में ही अपना कैपिटल लूज कर देते हैं और ऐसी बहुत सारी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनको डायरेक्टली लॉस हो जाता है मार्केट में, और वो फिर अपने लॉस रिकवर करने के लिए ढूंढते रहते हैं कि कोई तरीका मिल जाए जिससे हमारे को पैसे दोबारा से आ जाए। आज आपको यह समझ आएगा अगर आपको ऑप्शन बाइंग भी करनी है तो कैसे करनी है। अगर आप मार्केट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कब आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, कब आपको पुट ऑप्शन बाय करना है, यह वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं वन एंड ओनली मिस्टर रोहित श्रीवास्तव से, जो कि फाउंडर है इंडिया चार्ट्स के और स्ट्राइक सॉफ्टवेयर के। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस लगभग 30 सालों का है मार्केट में, और मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं, मैं खुद 29 साल का हूं, तो इनके एक्सपीरियंस से मेरी एज कम है। और मेरे लिए कमाल की बात ये, मेरे लिए एक एडवांटेज है कि मुझे वो 30 सालों का एक्सपीरियंस सर के साथ बहुत कम टाइम में मिल गया और मिल रहा है। तो आप लोगों को कितना कुछ सीखने को मिलने वाला है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कितनी इंपॉर्टेंट है वीडियो आप सबके लिए। सो जिन लोगों को ऑप्शन बाइंग में इंटरेस्ट है, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। सर, स्वागत है आपका हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। सर, आप लोग मार्केट को ना सिर्फ आपने इसमें ट्रेड किया, इन्वेस्ट किया, आपने मार्केट को जिया है, और आपके पास इतना कुछ है बताने के लिए जिससे रिटेलर्स की हेल्प हो सकती है। और जब हम अभी डिस्कशन कर रहे थे तो आपने बोला कि मेरा बेसिकली मेन पर्पस ये है कि जो रिटेलर्स हैं उनकी हेल्प हो सके। बिल्कुल। तो आज जैसे कि हमने लोगों को बोल दिया कि आज उन्हें क्या मिलने वाला है, जो हमारी डिस्कशन हुई थी कि आज आप लोगों को गाइड कीजिए कि एक तो लोग राइट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाएं, कैसे वो कर सकते हैं, और जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उन्हें कब कॉल खरीदना है, कब पुट खरीदना है, उन्हें ये चीज़ समझ आ पाए। तो वी कैन स्टार्ट। तो जैसे आपने बोला, मेरे करीब 21 साल के ऊपर हो गए ऑप्शंस को खरीदते बेचते हुए, और मोस्टली मैं बायर हूँ, मतलब मैंने कॉल खरीदता हूँ या पुट खरीदता हूँ। अब बात ये बनती है, तेजी का बाजार है, कहाँ पे कॉल खरीदना है। बाजार ऊपर जाता है, नीचे आता है, बहुत सारे बाउंसेस देता है, और अगर मैं आपको बताऊं कि ये हर एक बाउंस को आप काफ़ी हाई एक्यूरेसी लेवल से पकड़ सकते हैं, तो ऐसा एक इंडिकेटर हमने अपने स्ट्राइक प्लेटफॉर्म पे डाला हुआ है। तो स्ट्राइक प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले जब आप जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं सेंटिमेंट इंडिकेटर्स। इसके अंदर टॉप इंडिकेटर जो है ये है मोमेंटम स्विंग जी। इसमें मैं डेली स्विंग खोलता हूं, जो कि नीचे अभी प्लॉट हो गया है। ये डेली स्विंग इंडिकेटर जो है आपको बाजार के बॉटम्स एक्यूरेटली पकड़ के दे सकता है, जहां से अगर आपने कॉल ऑप्शंस खरीद लिए तो अगले कुछ ही दिनों में आप इसमें फ़ायदा दे सकते हैं। अब इसमें कई बार आपको एक बार या 2 बार एंट्री पॉइंट्स लेने पड़े, इसके बारे में हम थोड़ा और बारीकी से देखते हैं। तो ये इंडिकेटर जो है 0 से 100 के बीच में घूम रहा है, और जब भी ये 20 के नीचे आता है ओवरसोल्ड होने लगता है, 10 के नीचे आता है तो बहुत ही ओवरसोल्ड हो जाता है। तो इस रेंज में हमें इसे पकड़ना है, इस रेंज में हमें बाय करना है। और जब भी वो 90 के ऊपर जा रहा है या 80 के ऊपर जा रहा है, उस रेंज में हमें हल्का हो जाना है, बुकिंग करनी है, थोड़ा कम करना है, क्योंकि अगले फिर 3-4 दिनों तक वो फ्लैट हो जाएगा या फिर करेक्शन देगा, दोनों में से एक चीज़ होती है। तो खरीदना कैसे है, क्योंकि खरीदने में यहाँ सबसे ज़्यादा शार्प बाउंसेस आते हैं, क्योंकि लोग पैनिक कर जाते हैं, लोगों को लगता है कि यहाँ पे तो गिर पड़ा है, भाई क्या होगा। और जब वो पैनिक होता है तो स्विंग जो है बिल्कुल ही कम हो जाता है। ये बताता है हमें कि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ बेच रहे हैं। तो इस चीज़ के कुछ उदाहरण है। बहुत ही रिसेंटली जब फॉल आया बाजार में, 30 अप्रैल से लेके यहाँ 10 मई तक इसमें रीडिंग्स 2 बार कम आई। एक 7 मई को कम आई, और उसके बाद और भी कम 13 तक आ गया था 9 मई को। तो ये 13 के रीडिंग में 9 मई पे अगर मैं उस दिन जाके कॉल ऑप्शंस खरीद लेता तो अगले 3-4-5 दिनों में वो ऊपर की तरफ ही बिकने वाले थे। राइट। तो इस चीज़ को मुझे टाइम करना है।
हिस्टोरिकली भी देख सकते हैं, पिछले महीने 18th ऑफ अप्रैल रीडिंग 10 की आ गई थी, बिल्कुल ही सेकंड एक्सट्रीम लो लेवल, डेली स्विंग आपका 10 पर आ गया, 10 पर आ गया था 10 के नंबर पे, और वहां पे ही 18 अप्रैल पे बॉटम बन गया। और भी पीछे थोड़ा जाते हैं, यहाँ पे हमारी बहुत ही कम रीडिंग आई 12 की। ओके, यहाँ पे बाजार गिरना बंद हो गया, एक दिन के लिए बाउंस दिया इसने, बट उसके बाद दोबारा गिरा और फिर से इसने 15 की रीडिंग दी और यहाँ से फिर भाग गया। राइट। तो इन तो आप बेसिकली क्या बता रहे हो कि 20 के नीचे जब भी आ जाए, यस, तो वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, वो मार्केट का एक बॉटम हो सकता है। यस, बहुत ही अच्छा पॉइंट मिलता है। ये डेली स्विंग इंडिकेटर ये क्या कहीं और मिलेगा लोगों को? ये एक प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक प्लेटफॉर्म पे ही है, क्योंकि ये हमने बनाया है, हमारे फॉर्मुलेशंस हैं, ये कहीं पे नहीं है, किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा आपको। ओके, सो अभी आपने लोगों को डायरेक्शन के लिए एक सिंपल सा टूल दे दिया, बड़ा फास्ट दे दिया आपने, कि अगर आप लोगों को मार्केट का बॉटम पकड़ना है तो आप आके, जो आपने यहाँ पर हमने बात करी सेंटिमेंट्स की, सेंटिमेंट्स इज साइकोलॉजी, बिल्कुल लोगों की साइकोलॉजी का है। yes. तो इसके अंदर बेसिकली ये मोमेंटम को देख रहा है कि सारे स्टॉक्स का मोमेंटम कब बिल्कुल स्लो हो रहा है और वहां से तेजी आ सकती है। हाँ जी, तो इसमें ये इंडिकेटर जो है जितने एफएनओ के स्टॉक्स हैं उनका कंबाइंड मोमेंटम देखता है कि सब के सब पॉजिटिव मोमेंटम में है कि कम में है, और एक परसेंटेज में आपको उसका रिजल्ट दे देता है। तो 12 का मतलब है कि सिर्फ 12% स्टॉक्स पॉजिटिव मोमेंटम दे रहे हैं। ओके, अब जब 88% स्टॉक्स नेगेटिव मोमेंटम दे रहे हैं, मतलब सब कुछ मंदी में आ चुका है, वहां पे ही बॉटम बनने वाला है। सो ये तो वॉरेन बफे वाली बात हो गई थोड़ा सा, हाँ, बट बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में। शॉर्ट टाइम फ्रेम में वो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, यहाँ पे अपने शॉर्ट टाइम फ्रेम पे उसे ले आए कि व्हेन एवरीबॉडी इज फेयरफुल बिकम ग्रीडी, यस, एंड यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। बिल्कुल। सो ये हो गया हमारा एक चीज। इसमें तो और भी इंडिकेटर्स हैं सर, इसमें तो इसको मैं थोड़ा कंबाइन कर लेता हूँ, और इसको हम लोग कंबाइन करेंगे एक एवरेज स्विंग से। इसी इंडिकेटर का एवरेज डेटा पॉइंट है जो कि अंडरलाइंग मोमेंटम का हम लोग 9 डे एवरेज लेते हैं, और फिर से वही चीज़ पढ़ते हैं कि सब पूरे जो एफएनओ स्टॉक्स हैं उसमें मोमेंटम किधर जा रहा है। अब एवरेज के साथ हम लोग इसलिए कंबाइन करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो डेली स्विंग है वो भी ओवरसोल्ड हो रहा है और जो एवरेज स्विंग है वो भी ओवरसोल्ड हो रहा है, तो एक स्ट्रॉन्गर पॉइंट मिलता है। मतलब अगर दोनों ही मुझे नीचे मिल जाए, यस, तो वहां से और ज्यादा कन्विंस, मतलब एक डुअल कंफर्मेशन सेटअप हो जाता है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है, बट कभी कभी होता है। ओके, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे डेली स्विंग, जैसे कि यहाँ है, ओवरसोल्ड जरूर हुआ और बाजार वहां से ऊपर भी गया, बट जो एवरेज स्विंग है वो बिल्कुल ही नीचे नहीं था, 20 के नीचे नहीं था। बट कई इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे अभी ये हुआ, अक्टूबर का जो बॉटम बना था जी, उस बॉटम पे दोनों डेटा पॉइंट्स बहुत ही एक्सट्रीम पे थे। जो एवरेज स्विंग है वो 7 था और डेली स्विंग था 5, मतलब दोनों सिंगल डिजिट्स में आ चुके थे। इस पॉइंट को छोड़ना ही नहीं है, 5 और 7 का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है दोनों के बीच में, मतलब सिंगल डिजिट मिल रहा है, तो वहां पे कॉल्स आपको दबा के लेने हैं। ओके, सो आप जो ट्रेड करते हैं सर ऑप्शंस में, आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, पोजिशनल में बाइंग करते हैं? तो मैं इंट्राडे बिल्कुल नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इंट्राडे में फिर आपको पूरे दिन बैठ के भाव देखने पड़ते हैं और एक थोड़ा स्ट्रेस पॉइंट आता है। तो मेन मेरा पर्पस है कि ऑप्शंस बाइंग से कुछ कैपिटल क्रिएट किया जाए, रिटर्न्स क्रिएट किया जाए। ये नहीं कि मैं 10 रुपये में लेके 2 रुपये ऊपर बेच दूँ, पर 10 का कहीं 20 हो या 10 का कहीं 30 हो, ऐसे वाले मूव्स मुझे मिले। तो इसलिए पोजिशनल ट्रेड्स ही होते हैं, जो कि आप करीबन मिनिमम 5 दिन तक एटलीस्ट होल्ड करने की ताकत रखें कि हाँ 5 दिनों तक मैं इसको मॉनिटर करूँगा, लो पॉइंट पे खरीदे जहाँ से मूवमेंट आ सकता है, और फिर उसको 4-5 दिनों तक हम लोग होल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कई स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप हमने देखा कि बाजार का हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे या तो आप इसको डायरेक्टली निफ्टी पे अप्लाई करें कि डेली स्विंग एवरेज स्विंग निफ्टी पे आ रहा है। दूसरा लेवल है कि आपको अगर निफ्टी में नहीं काम करना है, आपने ये तो सोच लिया कि हाँ यहाँ से तेजी होगी, अब मुझे स्टॉक ढूंढने, तो एक कॉम्बिनेशन भी कर सकता हूँ कि थोड़ा निफ्टी ले लिया, 50% निफ्टी ले लिया, और उसके साथ साथ 1-2 स्टॉक ले लिए। तो ये 1-2 स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करने, ये दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप ये हो गया कि उसको होल्ड करना है जब तक कि मैक्सिमम गेन नहीं मिलता है मुझे। तो इन दोनों के लिए पूरा एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेसेस हम लोग इसके साथ स्ट्राइक सॉफ्टवेयर के साथ भी कर सकते हैं। तो अभी आपने बताया कि बेसिकली जो मुझे समझ आया है, आपने बोला 3 चीज़ें हैं जो रिटेलर्स के काफ़ी काम की हैं। सबसे पहले तो कि वो मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करें। बिल्कुल, अब मार्केट तेज चल रहा है, बट अगर उसमें आपको गिरावट मिलती है तो कहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। आपने एक बहुत अच्छा एक डुअल कंफर्मेशन सेटअप दिया है, आपको भी इजीली समझ आ गया होगा कि आप डेली स्विंग और एवरेज स्विंग पकड़िए, और जहाँ पे आपको दिख रहा है भाई 80% स्टॉक्स में मंदी आ चुकी है,
तो उसके बाद वहां से तेजी आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। और सिंगल डिजिट का मतलब क्या है कि 90% से ज्यादा स्टॉक्स में मंदी आ चुकी है, Yes. मोमेंटम खत्म हो चुका है, यस, तो वहां से आपको एक रिवर्सल मिल सकता है। मिलेगा ही। मिले तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, मिलेगा कब ही। तक मार्केट मंदी रहेगी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो मिलेगा ही, तो ये तो अनलेस बहुत ही वो कोविड सिचुएशन हुआ जी। कि वन वे गिर रहा है, हाँ। उसी में शायद वो इंडिकेटर 2-4 दिन तक ओवरसोल्ड रह सकता है, बट बाकी पूरे मतलब वो तो 10 साल में या 20 सालों में, डेकेड्स में एक बार होने वाला इवेंट है। नहीं तो हर बार आप देखेंगे कि ऐसे रीडिंग्स पे बाजार घूमता ही है। इसके बाद सेकंड आ गया कि आपने मार्केट की एक ओवरऑल डायरेक्शन पकड़ ली, उसके बाद आपको अगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं जी, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। यस, तो आई थिंक अगर लोग कमेंट करेंगे कि उन्हें स्विंग ट्रेडिंग पे वीडियो चाहिए, तो फिर हम एक अलग से स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स का आइडेंटिफाई करना, उसका अलग वीडियो बनाएंगे। तो बिल्कुल। आप लोग कमेंट कीजिएगा, वी वांट अ वीडियो ऑन स्विंग ट्रेडिंग। और जो तीसरा मुझे कॉन्सेप्ट आपने अभी बोला, जो मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपने बोला कि अगर आपने एक बार मान लीजिए कॉल ऑप्शन खरीद लिया, Yes. तो उसे कब तक होल्ड करना है? हाँ, वो 10 का 50 भी हो सकता है। यस, तो क्या आप 50 तक रुक पाएंगे? तो वो कैसे होगा? वो पूरा स्विंग कैप्चर करना, वो एक अलग पार्ट हो गया। बिल्कुल। वो तो ये तीन चीजें एक रिटेलर के लिए बहुत ज्यादा काम की है सीखनी। बिल्कुल। तो ये तीसरी चीज है कि अगर आप पूरा स्विंग कैप्चर करना चाहते हैं, तो उस पर भी हम एक वीडियो बना सकते हैं, हाउ टू कैप्चर द कंप्लीट स्विंग। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में जो मुझे समझ आया है, जो आपने लोगों को बताया कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है, तो बाइंग के लिए तेजी के बाजार में आप कैसे बॉटम आइडेंटिफाई करेंगे विद दिस टू इंडिकेटर्स। बिल्कुल, यस। तो पुष्कर जी, अभी तक तो आपने ये समझ लिया कि हाइज और लोज हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं, स्पेशली बॉटम्स जो है बाजार के कैसे पकड़ सकते हैं। बट इसमें ये भी हमने समझा कि सेंटिमेंट क्या है, लोगों का नज़रिया क्या है। जब सब लोग मंदी में आ रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे तेजी कर रहे हैं। ये चीज़ सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं, बट मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में भी देखा जा सकता है। और इसके लिए कई हमने इंडिकेटर्स पूरे हिस्टोरिकल डेटा के साथ स्ट्राइक में डाले हुए हैं। तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि ये जो डेटा है, ये किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा किसी ने नहीं रखा है। डे टू डे लोग देखते हैं कि भाई पार्टिसिपेंट पोजीशनिंग क्या है, पुट कॉल रेशियो क्या है, बट पिछले 20-30 सालों का डेटा किसके पास है जो कंपेयर कर सके कि आज का जो मौका है कि पिछले मौके जैसा ही है और यहाँ पे हमें एक्शन लेना है। और कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो आज भी रेलेवेंट होंगे, जब मैं दिखाऊंगा, लेकिन आज के तारीख में ये रेलेवेंट है क्योंकि सामने इलेक्शंस आ रहे हैं, बाजार घूमने वाला है, घूम भी रहा है, लोग सोच रहे गिरेगा, सीट नहीं आएंगी, होने क्या वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब इलेक्शन में मार्केट कहाँ जाएगी, जो हम डिस्कशन कर रहे थे, अब आपको बहुत मजा आने वाला है कि मार्केट जाएगी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी तो कितना ऊपर जाएगी, और नीचे चलो हम बात ही नहीं करते, कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमें पता चलता है पोजीशनिंग से। राइट। बाजार का डेटा आता है डेली एनएसई से कि पार्टिसिपेंट्स का पोजीशनिंग क्या है, लॉन्ग कितना है, शॉर्ट कितना है, एफआईएस का, क्लाइंट्स का, प्रो डेस्क का और डीआईआईस का जी। इसमें हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग या शॉर्ट किसी ने किया है क्या। और अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग शॉर्ट हो गया है तो वहाँ से बाजार उल्टा ही काम करेगा, उल्टा ही घूमेगा। तो सबसे पहले मैं एफआईआई पे जाता हूँ, क्योंकि लोग एफआईआई पे बहुत ध्यान देते हैं। आपको मैसेज आ जाता होगा आपके ब्रोकर की तरफ से, आज एफआईआई ने सेलिंग करी, बाइंग करी, इतने 1000 करोड़ की करी, ये किया, बट ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो इसे बड़ा ध्यान से समझिएगा। तो एफआईआई का जो डेली डेटा है इंडेक्स फ्यूचर्स में, ओके, सब इंडाइसेस में कुल मिला के उन्होंने कितना लॉन्ग शॉर्ट नेट पोजीशन रखा हुआ है उसको हमने प्लॉट कर दिया है। 2012 से ये डेटा अवेलेबल है। और जितने बाजार के टॉप्स एंड बॉटम्स हैं, इस पे आपको दिखेगा कि टॉप पे इनका सबसे बड़ा लॉन्ग पोजीशन हो जाता है जो कि इधर है, ओके, और बॉटम पे सबसे ज्यादा शॉर्ट पोजीशन हो जाता है जी इधर। तो ये चीज रिपीट होती है, ऐसा नहीं कि एक ही बार हुआ। ऊपर हमने रेड लाइंस डाल दी हैं जहाँ पे मैक्सिमम लॉन्ग होता है, और बॉटम पे हमने रेड लाइंस डालती हैं जहाँ पे टिपिकली मैक्सिमम शॉर्ट होता है। और अब जाके एफआईएस का शॉर्ट पोजीशनिंग बन रहा है जी, ओके। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमें? देखिए, जनवरी के महीने में सीधे ये भी एक टॉप था, ये भी एक टॉप था, सब इंडिकेट हो गए। आज के तारीख में कहाँ पे मैं आ जाता हूँ, जनवरी के टॉप पे भी ये दिखा रहा था कि टॉप हो रहा है, थोड़ा सा करेक्शन आया जी, उसके बाद ये लंबा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पे बाजार गिरा नहीं, बट ये कंसोलिडेशन के बीच में न्यूज़ फ्लो क्या है? न्यूज़ फ्लो ये है कि इलेक्शंस में इतनी सीट्स नहीं आएंगी। पहले तो था कि 400 आएंगी, जनवरी में था 400 आएंगी, सब तेज थे, लॉन्ग था पोजीशन एफआई का। धीरे धीरे 280 की बातें करने लग गए, 300 की बातें करने लग गए, पोजीशन हो गया है शॉर्ट। तो जो सेंटिमेंट है पब्लिक का वो दूसरी तरफ हट के आ गया है, नेगेटिव हो गया है। इस नेगेटिव सेंटिमेंट से अब बाजार मंदा नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कहीं ना कहीं तेजी का माहौल बनेगा, उस चीज़ को हमें पकड़ना है। अच्छा, साइमल्टेनियसली एफआईआई के साथ साथ इसके दूसरी तरफ रहते हैं क्लाइंट।
क्लाइंट जो हैं सबसे बड़े ट्रेडर्स हैं। ओके, क्लाइंट में ये मतलब नहीं है कि पूरे रिटेल हैं, क्योंकि फ्यूचर में मार्जिन लगता है। सो सबसे बड़ा पोजीशन जो है स्मार्ट मनी का है। तो स्मार्ट मनी बाजार के साथ साथ ही रहता है। आप देखेंगे कि बाजार जहां पे भी बॉटम बनाता है स्मार्ट मनी लॉन्ग रहता है। जैसे कि यहाँ फिर से यहाँ जब अक्टूबर में बाजार गिरा, स्मार्ट मनी लॉन्ग है। आज के तारीख में क्या है, स्मार्ट मनी लॉन्ग हो चुका है। अक्टूबर से सबसे ज्यादा स्मार्ट मनी पैसा डाल गया है। और अक्टूबर से सबसे ज्यादा, जो अक्टूबर में बॉटम था जहां से बाजार भागा, उसी के आसपास अब लॉन्ग पोजीशन हो चुका है। तो यहां से मैं ये मानूंगा कि ये एंटिसिपेट कर रहा है बाजार अब, यहां से एटलीस्ट स्मार्ट मनी एंटिसिपेट कर रहा है कि बाजार अब भागने के लिए तैयार हो गया है। सो अब यहां से एक सवाल आता है। अब आपने एक चीज बता दी कि इलेक्शन के टाइम पे मतलब स्मार्ट मनी एंटिसिपेट कर रहा है कि, और पैसा डाल चुका है। ये जो पोजीशंस बनी है ये पैसे से बनी है। ये हवा में बातें नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं। और जो एफआई शॉर्ट कर चुके हैं वो भी अपना मतलब बॉटम आउट ही है। उसके बाद वहां से बाजार में रिवर्सल आ सकता है। तो ये दो इंडिकेटर्स भी सेंटिमेंट्स बता रहे हैं। तो यहां से एक सवाल आएगा, कितना ऊपर जा सकता है बाजार? अब कितना ऊपर है वो आपको ये सॉफ्टवेयर तो नहीं बताएगा, क्योंकि ये वो चीज नहीं कैलकुलेट करता। ये बताता है कि माहौल क्या है और आपको किस तरफ रहना है। अब जब तक ये माहौल नहीं बदलता है, जब तक ये लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन कट के दूसरी तरफ नहीं जाते हैं, तब तक मुझे यहाँ तेज रहना है। चाहे वो 500 पॉइंट हो, 1000 पॉइंट हो, 2000 पॉइंट हो। हिस्टोरिकली हम लोग देखेंगे जितने ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ से करीब 2 या 3 महीने की तेजी हुई है। और सिर्फ अगर लास्ट ही रैली देखो मैं, इस बॉटम से करीब 18,900 से अप्रोक्सीमेटली 22,000 तक गया, तो करीब 2-2,500 पॉइंट का मूव आया। अगर सेम टू सेम होता है आज, तो यहाँ से अगर मैं 2-2,500 पॉइंट ऐड कर देता हूँ, 24,500 से लेके 25,000 तक का मूव एक सेटअप बना है, अगर सेम टू सेम आगे काम होता है। क्या बात है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि जुलाई की अगर लोग सीजनैलिटी देखें तो जुलाई की सीजनैलिटी इज पॉजिटिव। तो अदरवाइज सीजनैलिटी भी पॉजिटिव है और सीजनैलिटी भी फेवर कर रही है उस चीज को। तो कई सारी चीजें फेवर कर रही हैं। बट ये जो चीजें आप समझ रहे हैं, ये जो डेटा आप देख रहे हैं, ये डेटा आपको ना सुनने को मिलता है, इस तरीके से प्लॉट होता हुआ नहीं दिखता है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो कई लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगेगा कि अगली बार हो सकता है आप इस वीडियो को आज से 2 महीने बाद देख रहे हो और आप तब देखना चाहते हैं कि भाई एवरेज स्विंग क्या है, डेली स्विंग क्या है, एफआईआई की पोजीशन क्या है, यहाँ पे क्लाइंट नेट जो है उनकी पोजीशंस कहाँ पर है। तो ये सब आप उस टाइम पर देख पाएंगे और आपको पता लगेगा यहाँ से क्या हो सकता है। सो आप एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे यहाँ देख रहे हो कई सेंटिमेंट इंडिकेटर्स है अलग अलग टाइम फ्रेम के, जो हमने डाले हैं। अब मैं एडवांस डिक्लाइंस पे जाऊंगा। कई लोगों ने सुना है एडवांस डिक्लाइन के बारे में। अब मैं बताता हूँ, एडवांस डिक्लाइन का डेटा किसी के पास नहीं है। हमारे पास 2000 से मैं मेंटेन कर रहा हूँ किताबों में, एक्सेल शीट्स पे। तो ये ऑलमोस्ट 25 साल का डेटा हो गया। तो एक बहुत लंबा कंपैरिजन होता है कि टॉप्स और बॉटम्स पे एडी रेशियोज कैसे होते हैं, दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। चाहे वो 20 डे एडी रेशियो हो, चाहे वो 40 डे एडी रेशियो हो। 40 डे एडी रेशियो थोड़ा लंबे इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है बाजार में, ये रेशियो बिल्कुल ही नीचे आ जाता है, बॉटम एंड पे। और बहुत ज़्यादा बाइंग हो जाती है तो हाई पे आ जाता है। तो ये एडिशनल डेटा पॉइंट है। हर सेंटिमेंट इंडिकेटर अलग अलग तरीके से लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मंदी में आ गए या यहाँ बहुत ज़्यादा लोग तेजी में आ गए। अगर 3-4 इंडिकेटर्स एक साथ मुझे बता दें कि क्या हो रहा है, तो मैं एक साथ उसको स्टडी कर सकता हूँ। और एक साथ स्टडी भी मैं एक साथ एक स्क्रीन पे भी कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं सबको एक साथ डाल दूँ कि मुझे एफआई का पोजीशन भी देखना है, ओके, और मुझे क्लाइंट का भी देखना है, तो मैं ये सब पोजीशन एक साथ देख के जज कर सकता हूँ कि बाजार किधर जा रहा है। अगर ये भी ओवरसोल्ड है, ये भी ओवरबॉट है, ओके, इफ ऑल इंडिकेटर्स कम टुगेदर, तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बन जाता है कि यहाँ से बाजार एक तरफ ऊपर या नीचे जाने वाला है। तो अभी आप लोगों को क्या बता रहे हैं इलेक्शन में? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से सेटअप तो ये है कि इलेक्शन तक बाजार तेज रहेगा। और यूजुअली बाजार जो है वो स्मार्ट है, वो इलेक्शन रिजल्ट के पहले एंटिसिपेट कर लेता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है जी। हर पिछले इलेक्शन पे हम लोग ये देख सकते हैं कि बाजार इलेक्शन रिजल्ट के पहले ही चलने लग गया था। 2009 का इलेक्शन है, उसके पहले ही चल रहा था और फिर गैप अप हुआ। 2019 में भी यही चीज़ हुई, 2014 में भी हुई। तो अगले 2 हफ्ते में ये क्लैरिफाई हो जाएगा। डेटा तो ये बता रहा है कि बाजार ऊपर जाना है। अगर ये ऊपर जाता रहता है और इलेक्शन के एक दिन पहले अप ट्रेंड में ही है, तो ज़रूर आउटकम जो है वो पॉजिटिव ही होगा। ऐसा ना सोचे कि बाजार नहीं जानता है और अगले दिन गिरने वाला है। ये कई बार इस तरह थियरी बनती है
कि काफ़ी चल गया है, इलेक्शन डे पे उल्टा रिजल्ट आएगा और गिर जाएगा। बाजार स्मार्ट है, बाजार पहले ही जान जाएगा कि क्या रिजल्ट आने वाला है और उसी डायरेक्शन में चलेगा, और स्मार्ट मनी ऑलरेडी उस डायरेक्शन में बैठ गया। तो मेरा सेंस है कि रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव ही होंगे, फेवरेबल होंगे, और देखते हैं होता क्या है। क्या बात है। तो आई थिंक इस वीडियो से लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सबसे बड़ी बात, आपने साइकोलॉजी की बात करी, आपने जो सेंटिमेंट्स की बात करी, ये बहुत कम लोग बात करते हैं, और आपने बहुत कमाल के इंडिकेटर्स दे दिए लोगों को, जिसके बारे में लोग खुद से भी स्टडी करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैंने आपको बोला, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे स्टॉक्स ढूंढने हैं तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा, एंड पूरा ट्रेंड कैसे कैप्चर करना है, ये दोनों वीडियो आपको चाहिए तो आप लिख दीजिएगा येस वी वांट नेक्स्ट 2 वीडियोस आल्सो, सो विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियोस फॉर यू। एंड फाइनली, अगर आपके कुछ और सवाल है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। स्ट्राइक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा, सो दैट यू कैन आल्सो यूज दिस सॉफ्टवेयर, एंड सी यू सून in the next video. Till that time, you go self-made and Jai Hind.